गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, बड़ा लंबे अरसे से इंतजार था 17-18 फरवरी का। 17-18 फरवरी का, जी हाँ, देखा बड़े जोश से, बड़ी हिम्मत से, बड़े देर रात एक करके हमारे साथी सभी अध्ययन कर रहे थे। बहुत जोर शोर से बड़ी मेहनत कर रहे थे और उम्मीद थी कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें, जैसा कि यूट्यूब के माध्यम से इधर उधर जो आपको सुनने के लिए मिल रहा है, जिसमें तमाम सारे बताया जा रहा है कि यहां पर इतने पकड़े गए, वहां पर इतने पकड़े गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तमाम सारी खबरें सुनकर के जिन विद्यार्थियों ने सच में मेहनत की है, जिन विद्यार्थियों ने सच में मेहनत की है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि सर हुआ तो आखिरकार क्या हुआ? क्या ऐसा ही होता रहेगा? क्या भर्ती कभी निष्पक्ष नहीं हो पाएगी? क्या इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी? क्या जो सच में जो युवा मेहनत करेगा, क्या उसे वास्तव में परिणाम मिलेगा? उसे उसकी फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इतनी सख्त सरकार होने के बावजूद भी ऐसी चीजें होती रहेगी? जी हां, क्या परीक्षा रद्द? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं कौन, डीएस बघेल, लर्न विद एवरग्रीन के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या परीक्षा रद्द होगी? जी हां, इस मुद्दे पर। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बता रहे होंगे सर बताया तो है नहीं, परीक्षा रद्द के लिए कह रहे थे, वो कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं भाई, इस अपने चैनल पर लर्न विद एवरग्रीन के शानदार प्लेटफॉर्म पर हम आपको सारी चीजें, आपको निःशुल्क तैयारी आपको कराते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, चीजें अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन बात मुद्दे की, क्या परीक्षा रद्द होगी? जी हां, हमारा इधर उधर की बातों करने का कोई उद्देश्य नहीं है, साफ सच सीधी बात कर रहे हैं। जी हां, अगर पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार के पर्चे मार्केट में घूम रहे थे उस समय, और तमाम हमारे यूट्यूब वाले साथी हैं, उन्होंने वीडियो बनाए हैं इस मामले पर, तो आपने देखा अगर वीडियो लीक हुआ, अगर ये पेपर लीक हुआ है, जी हां, अब आप कहेंगे ये आप अगर शब्द क्यों लगा रहे हैं? देखिए, कहना और वास्तव में चीजों में अंतर होता है। कहने के लिए आप, आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी आरोप लगा दें, कैसे भी आप कर दें कि नहीं नहीं पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो, बात समझ पा रहे हैं, अगर पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप कहेंगे इसके लिए डिफाइन कौन करेगा, यह तय कौन करेगा कि पेपर लीक हुआ है? सरकार इस पर कार्य करें, सरकार इस पर कार्य करें, सरकार इसकी जांच के लिए, इसकी जांच की जानी चाहिए, और बिल्कुल ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्लियर कट, एकदम बढ़िया से एकदम जांच होनी चाहिए। और अगर पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको पकड़ पकड़ के उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि पेपर कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये थोड़ी नहीं कि पेपर कह दिया कि पेपर दोबारा हो जाएगा, मतलब एकदम हवाबाजी में एकदम कह दिया कि नहीं पेपर दोबारा होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पेपर को दोबारा कराने में सरकार का बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अब बहुत पैसा खर्च होता है और वो पैसा जनता का ही होता है। जी हां, तो अगर पेपर लीक हुआ है और क्या स्थिति है, जिन लोगों ने लीक किया है, सबसे पहले उनको पकड़ करके जो नियम है, कानून है, उनके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर ये बड़े पैमाने पर अगर जांच में लगता है, जो भी कमेटी या एसआईटी या जो भी बने, सरकार जो भी नियुक्ति करे जिनकी भी जांच के लिए, अगर वो सिफारिश करते हैं कि परीक्षा ये वाली रद्द हो जाए और दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। जी हां, और अगर उन्हें लगता है कि पेपर उतने बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है या लीक नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, अब आप कह रहे होंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हित में आप बात नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन पेपर लीक के बारे में ये थोड़ी नहीं कि आपने कह दिया कि नहीं हुआ है, इस तरीके से नहीं। ठोस उसके आधार होने चाहिए और सरकार इसकी जांच कराए, उसके बाद परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जी हां, अगर पेपर लीक हुआ है
तो परीक्षा 100% रद्द होनी चाहिए, जरूरी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत की है, आखिरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जी हां, खिलवाड़ है। अब आप कहेंगे कि लेकिन एक बात और है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, समझ पा रहे, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो जिन अभ्यर्थियों ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत की है, उन्होंने परीक्षा दी है, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। उनको बार बार वो परीक्षा देंगे तो ये भी कहीं ना कहीं उनके साथ में अच्छी बात नहीं होगी। जी हां, तो ये जो परीक्षा रद्द का जो मामला चल रहा है, पेपर लीक का मामला चल रहा है, सरकार को आगे आना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए, और जैसा भी फिर परिणाम आता है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हां, अब मुझे लगता है कुछ विद्यार्थी मेरे इस मत से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझसे सुनना चाह रहे होंगे कि आप भी अपनी आवाज को बुलंद करिए कि पेपर रद्द, परीक्षा रद्द, परीक्षा रद्द, परीक्षा रद्द। तो भाई साहब, ये सब चीजें कहने से नहीं होती हैं, वास्तव में ही कोई ठोस आधार होना चाहिए। अगर ठोस आधार होगा, सरकार जांच कराए। हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन हालांकि ऐसी बात नहीं है, सरकार की तरफ से काफी सख्ती बरती गई है, और आपने देखा होगा कितने लोग पकड़े गए हैं और जेल में गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार चाहती है कि पेपर लीक हो जाए, इस प्रकार की चीजें भाई मंशा किसी की नहीं होती है, लेकिन इसमें हमें आप दोषी होते हैं। यानी जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं कि 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, ये ले लो, पेपर दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? क्यों पैसे खर्च करते हो? पढ़ाई आप मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, इस प्रकार की आप बातें करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की किसी की मंशा नहीं होनी चाहिए कि 10 लाख ले लो, कि ये ले लो, ये ले लो, और दलालों के माध्यम से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार के कार्य को करने वाले, पैसे देने वाले हों, या फिर पेपर उपलब्ध कराने या लीक कराने वाले हों, जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब हम चाहते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।